So hello everyone, welcome back to World of Commerce classes. My name is Yashika Oberoi and I will be teaching you class 11th accountancy. आज से हम शुरू कर रहे हैं अपना नया चैप्टर जिसका नाम है लेजर। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैंने आपको प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग वाले चैप्टर में जो सीरीज बताई थी कि अकाउंटिंग के ये स्टेप्स होते हैं। पहले हम जर्नलाइज करते हैं ट्रांजैक्शन को, फिर उसे लेजर में पोस्ट करते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, ये सारी चीज़ें। तो मैं उसी सीक्वेंस में अपने सिलेबस में चलने वाली हूँ। वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर जर्नल, नाउ इट्स द टाइम टू मूव फॉरवर्ड ऑन टू आवर नेक्स्ट चैप्टर दैट इज लेजर। अब लेजर का मतलब क्या होता है? लेजर इज अ अकाउंट और यू कैन से कोई खाता। किसी चीज़ का आपने देखा होगा ना, सुना होगा बहुत बार कि उसका खाता मेंटेन करते हैं हम, ये लेजर मेंटेन करते हैं हम। तो इसका मतलब है कि सारी ट्रांजैक्शन को एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में लिखना एंड एक रिकॉर्ड मेंटेन करना। जैसे कि अगर मेरा बिजनेस है और मेरे बिजनेस में मेरे साथ बहुत लोगों की ट्रांजैक्शंस होती हैं, बहुत सारे लोग मेरे डेटर्स हैं, बहुत सारे लोग मेरे क्रेडिटर्स हैं, तो मैं क्या करती हूँ, मैं उन स्पेसिफिक डेटर्स क्रेडिटर्स का अकाउंट मेंटेन करती हूँ, एक लेजर मेंटेन करती हूँ। जैसे कि एक कोई एग्जाम्पल, राम नाम का व्यक्ति है, उसके साथ मेरे बिजनेस की बहुत ट्रांजैक्शंस होती हैं। कभी वो सामान उधारी में खरीद के ले जाता है, फिर कभी थोड़े से पैसे दे देता है, आगे जाके कभी कभी पैसे देता है, कभी डिस्काउंट उसे देना पड़ता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो अब मैं क्या करूँगी, ये अकाउंटिंग के प्रोसेस में अपने मैं राम का एक अलग लेजर मेंटेन करूँगी जिसमें लिखा होगा कि उसने कौन कौन सी डेट पे कितने कितने रुपए का सामान खरीदा, कब उसने कैश में सामान खरीदा, कब उसने उधार में सामान खरीदा, कितना पैसा उसने मेरे को दिया है, कितना पैसा उससे लेना बाकी है। इससे क्या होगा, इससे ना एक व्यक्ति की ट्रांजैक्शंस एट अ ग्लांस दिख जाती हैं कि भैया इस इंसान से कितना पैसा लेना है, इसको कितना पैसा देना है, ये सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। बाकी मैं आपकी बुक को ध्यान में रखते हुए, टीएस ग्रेवाल की बुक को ध्यान में रखते हुए आपको मार्किंग भी कराऊंगी ईच एंड एवरी लाइन की, बिकॉज अब तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आने वाले हैं एग्जाम में। सो दैट मीन्स ऑब्जेक्टिव से पेपर ईजी नहीं हुआ है, आपको इन डेप्थ पढ़ना पड़ेगा पूरा उस टॉपिक के बारे में, तभी आपको अच्छे से नॉलेज गेन हो पाएगी। चलो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं पहले लाइन बाय लाइन आपको बता देती हूँ कि कौन सी लाइंस रेलेवेंट है, कौन सी लाइंस यू कैन इग्नोर, कौन से पेजेस यू कैन टोटली इग्नोर। और जल्दी जल्दी, छोटा सा चैप्टर है, आप अगर एक क्वेश्चन में सीख गए ना लेजर कैसे बनता है, आप विश्वास मानिए आपको पूरा लेजर चैप्टर आ जाएगा। बस थोड़ा सा इस लेक्चर में कॉन्सेंट्रेशन बना के रखिएगा। चलिए, लेजर इज आवर चैप्टर नेम। टीएस ग्रेवाल बुक है भैया जिससे मैं रेफर कर रही हूँ, आप किसी भी बुक से पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं अभी इसे यहाँ रेफर कर रही हूँ बिकॉज इट इज मोस्टली यूज इन ऑल दी स्कूल्स ऑफ सीबीएसई बेसिकली। देखते हैं क्या बोला है इन्होंने, मैं तो आपको बताने ही वाली हूँ बहुत सारी चीजें, और वो चीजें यहाँ पे भी लिखी हैं तो हम साथ साथ में मार्क करते चलेंगे जिससे कि डुप्लीकेशन ऑफ वर्क ना हो। मीनिंग ऑफ लेजर, लेजर होता क्या है? ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द जर्नल एंड देयरआफ्टर दे आर ट्रांसफर्ड दैट इज पोस्टेड टू द रेलेवेंट अकाउंट इन द लेजर। अब बच्चों ये बात तो मैंने आपको पहले ही बताई थी कि पहले ना हम एंट्री रिकॉर्ड करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने कैश में सेल करी है तो मैं एंट्री करती हूँ कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अब ये एंट्री मैंने कर दी, 10 रुपए की सेल करी, पेन सेल करा मान लो। अब ये एंट्री को मैं लेजर में पोस्ट करूंगी तो अलग अलग दो खाते बनेंगे, दो लेजर बनेंगे। एक कैश अकाउंट बनेगा, कैश अकाउंट। अब इसका फॉर्मेट पूरा भी मैं आपको समझाऊंगी कैसे बनाते हैं कैसे नहीं डिटेल में। एक बनेगा मेरा सेल्स अकाउंट, तो ये दोनों अकाउंट में इसकी पोस्टिंग होगी। इससे क्या होगा, इससे ना हमारा डबल एंट्री का जो सिस्टम होता है ना वो फुलफिल होता है कि एक तरफ तो आप कैश के एस्पेक्ट को भी रिकॉर्ड कर रहे हो एंड एक तरफ आप सेल्स के एस्पेक्ट को भी रिकॉर्ड कर रहे हो। इन दिस मैनर आप डेबिट एज वेल एज क्रेडिट एस्पेक्ट को रिकॉर्ड करते हो और पूरा डबल एंट्री सिस्टम को अच्छे से पूरा करते हो। अब जब भी आप खुद सोचो, जब जब कैश की ट्रांजैक्शन आएगी तो मैं इस कैश अकाउंट में उसे रिकॉर्ड करती चलूंगी। आप एट द एंड ऑफ द डे सोचना, पूरे दिन में जितनी भी कैश की ट्रांजैक्शंस हुई मैं इस अकाउंट में लिखती गई, वो रिकॉर्ड करती चली गई। एट द एंड मैं ये पता कर पाऊंगी कि हाँ यार आज मेरे पास कितने पैसे आए हैं या कितने पैसे गए हैं, उसका रिकॉर्ड मेंटेन होगा मेरे पास। एट द एंड ऑफ द डे आई विल बी नोइंग कि हाँ कितना कैश मेरे पास बचा हुआ है। इन द सेम मैनर सेल्स में भी अगर मैं
हर एक सेल को रिकॉर्ड करूंगी सेल्स अकाउंट में, सेल्स लेजर में, तो इससे क्या होगा, इससे बाय द एंड ऑफ द डे और बाय द एंड ऑफ द मंथ और बाय द एंड ऑफ द ईयर आई विल गेट टू नो कि हाउ मच सेल्स आई हैव मेड इन ड्यूरिंग दिस फाइनेंशियल ईयर इन माय बिजनेस। ठीक है, कितना प्रॉफिटेबिलिटी है या नहीं, वो सारी चीजें पता चलती है अलग अलग अकाउंट बना के। एंड अकाउंट्स आर वेरी इजी। आप देखोगे अभी तो आपको ये बहुत बेसिक से अकाउंट्स दे रखे हैं इस वाले चैप्टर में। आगे जैसे ही आप 11th में आगे प्रोसीड करोगे, डेप्रिसिएशन चैप्टर है, उसमें मशीन का अकाउंट बनेगा, डेप्रिसिएशन का अकाउंट बनेगा, असेट डिस्पोजल का अकाउंट बनेगा। मैं ना आपको क्लियर वाली टेक्निक, अगर आपको पता है मेरी, तो क्लियर वाली टेक्निक से ही आपको सारे लेजर्स किस तरीके से मेंटेन करने हैं वो भी बता दूंगी। ठीक है, चलो भैया करते हैं, क्या बोल रहे हैं ये लोग। ऑल द अकाउंट्स पुट टुगेदर मेक अ लेजर। ऑब्वियसली एक बुक होती है, एक्चुअली मेरे पास वो बुक है भी, लेकिन अभी प्रेजेंटली आई डोंट हैव इट ओवर हियर इन द ऑफिस, अदरवाइज मैं आपको वो दिखाती। तो लेजर की बुक में क्या होता है, आप सबके खाते मेंटेन करते हो, सबके अकाउंट्स मेंटेन करते हो, तो वो पूरी बुक जो बनती है ना उसे लेजर कहते हैं। उसके ऊपर हेडिंग भी लिखी होती है लेजर। स्टेटिंग डिफरेंटली, लेजर इज अ बुक इन विच वेरियस अकाउंट्स Ledger is a book in which various accounts, asset accounts, liabilities accounts, capital accounts, revenue accounts, and expense accounts are opened and transactions are transferred in the accounts from the journal book. इसका क्या मतलब है मैम? इसका मतलब है बेटा, जो मैंने आपको क्लियर का कॉन्सेप्ट समझाया है ना, मतलब कैपिटल, लाइबिलिटी, एक्सपेंस, असेट एंड रेवेन्यू, इन सारे ही नेचर के अलग अलग अकाउंट खुलते हैं, उसमें ट्रांजैक्शन पोस्ट होती है, जिससे हमें पता चलता है कि पर्टिकुलर असेट या फिर लाइबिलिटी का क्या बैलेंस है। ठीक, आगे देखो, मैं अगर आपको इन शॉर्ट बताऊं तो आप ये पैरा को बस रीड करके इग्नोर कर सकते हो, यहाँ से कोई क्वेश्चन फॉर्म नहीं होगा। ठीक है, पक्की बात, क्वेश्चन फॉर्म नहीं होगा, विश्वास रखो। आगे देखते हैं। अ लेजर इज अ बुक विच कंटेन्स इन अ समराइज्ड एंड क्लासिफाइड फॉर्म अ परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ ऑल द ट्रांजैक्शन। अब ये ध्यान से सुनना जरा, ये लेजर एक बुक है, ये तो पता है मैम, अभी आपने बताया कि आपके पास भी वो बुक है। इसमें क्या होता है, समराइज्ड एंड क्लासिफाइड फॉर्म में सारी की सारी ट्रांजैक्शन परमानेंटली रिकॉर्ड होती है। अब जो भी मैं खाते लेजर मेंटेन करती हूँ वो मैं कई साल के संभाल के रखते हैं बिजनेस में, हर एक अच्छे बिजनेस का प्रैक्टिस होता है ये। इनफैक्ट लॉ भी इसके बारे में प्रोविजंस बताता है कि कितने ईयर्स तक यू हैव टू कीप योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन्ड विद यू, पहले की संभाल के रखनी है आपने, कि अगर कोई केस हो जाता है, कुछ हो जाता है, तो आपके पास होना चाहिए ना एज अ प्रूफ, एज एन एविडेंस कि व्हाट अकाउंटिंग यू हैव बीन डूइंग इन द पास्ट ईयर्स। तो लेजर हमारा एक परमानेंट सॉर्ट ऑफ ट्रांजैक्शन का परमानेंट हिसाब किताब है जो संभाल के रखा जाता है, और इसमें सारी की सारी ट्रांजैक्शन को क्लासिफाई करते हैं। क्लासिफाई का मतलब, अगर मैं अकाउंट असेट का बना रही हूँ, मशीन का अकाउंट बना रही हूँ, मैं मान लो, ठीक है, कैश का अकाउंट बना रही हूँ, तो बेटा एक बात बताओ, कैश से रिलेटेड चीज मशीन में थोड़ी लिखूंगी, मशीन से रिलेटेड चीज मशीन में लिखूंगी, कैश से रिलेटेड चीज कैश में लिखूंगी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आप ये पढ़ना, ध्यान से, मन से पढ़ना कि आपको इस डेफिनेशन का मतलब समझ आए, लेकिन ये एग्जैक्ट लिखनी होगी नहीं लिखनी होगी इतना मैं नहीं बोल सकती, बिकॉज अगर मैं सही बताऊं, ये डेफिनेशन इज गिवन बाय एन ऑथर, इट इज फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग यू अंडरस्टैंड द ट्रू मीनिंग ऑफ लेजर, नॉट फॉर द पर्पस दैट आप ये रट्टाफिकेशन करके उन्हें एग्जामिनेशन में यही लिख के दें। ठीक है, आगे देखिए। अब टीचर पे डिपेंड करता है, अगर आपके टीचर्स आपको बहुत रिगुलसली टेस्ट करना चाहेंगे तो वो कहेंगे कि हाँ जी बच्चे को ये भी दे देते हैं, अदरवाइज दे वोंट गिव इट। ठीक, आगे देखते हैं। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स ऑफ अकाउंट्स। हाँ जी, इंपॉर्टेंट तो सभी होते हैं। सिंस द ट्रायल बैलेंस इज ड्रॉन फ्रॉम इट। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट क्यों है, इससे ट्रायल बैलेंस बनेगा। मैंने आपको बोला मैं प्रोसेस ऑफ बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के अकॉर्डिंग ही चलूंगी, तो जब मैं आपको अभी ये लेजर करा दूंगी ना, लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस बनवाऊंगी, फिर बताऊंगी कैसे लेजर में से ट्रायल बैलेंस बनता है। इस वाले चैप्टर में आपको सिखाने वाली हूँ जर्नल से लेजर कैसे बनेगा। अगले वाले चैप्टर में मैं आपको सिखाऊंगी कि लेजर से ट्रायल बैलेंस कैसे बनेगा। उससे आगे जो हम चैप्टर्स करेंगे उसमें मैं आपको सिखाऊंगी कि ट्रायल बैलेंस से प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट कैसे बनने वाली है। सो एवरीथिंग इज लिंक्ड। आप कोई भी चैप्टर ना छोड़ें, बिल्कुल हर एक चैप्टर को बहुत ही शिद्दत के साथ कंप्लीट करना है। अब आई भैया काम की बात हमारी। लिखा है लेजर इज कॉल्ड द प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट। ये बनता है आपका क्वेश्चन।
Ledger is called a principal book of account and ledger is also called the book of original entry. और ये भी क्वेश्चन बनेगा कि बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री क्यों कहलाता है लेजर, उसका आंसर भी आगे लिखा है, सिंस ऑल द ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री दैट इज जर्नल आर ट्रांसफर्ड इन द लेजर। पहली बात, लेजर को बुक्स ऑफ प्रिंसिपल बुक्स ऑफ फाइनल एंट्री भी कहा जाता है या फिर प्रिंसिपल बुक भी कहा जाता है। अब बुक्स ऑफ फाइनल एंट्री क्यों कहा जाता है? अभी तो मैम हमने पढ़ा था जर्नल में कि जर्नल को ना बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री कहते हैं। हाँ जी, प्राइमरी एंट्री इसलिए कहते हैं क्योंकि ट्रांजैक्शन को सबसे पहले आप कहाँ रिकॉर्ड कर रहे हो, यू हैव मेड अ सेल, सो आपकी एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो आप जर्नल में रिकॉर्ड करते हो। उसके बाद बेटा जर्नल से आप उसे पोस्ट करते हो लेजर में, एंड लेजर में लास्ट स्टेज होता है जब पोस्टिंग हो रही होती है किसी चीज की, तो वो लेजर में होती है, इसलिए इसे बुक ऑफ फाइनल एंट्री कहा जाता है। तो अभी तक मैंने आपको पहला पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है मेरे अकॉर्डिंग आपके लिए, दूसरा पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है, मैंने 2 पॉइंट्स आपको मार्क कराए। पहला, हमारे लेजर को प्रिंसिपल बुक कहा जाता है, दूसरा हमारे लेजर को बुक ऑफ फाइनल एंट्री भी कहा जाता है। प्लीज रिमेंबर, जर्नल को बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री कहा जाता है एंड लेजर को बुक ऑफ फाइनल एंट्री। अब तीसरी बात यहाँ पे आती है, बुक ऑफ फाइनल एंट्री क्यों कहा जाता है? क्योंकि अल्टीमेटली ईच एंड एवरी जर्नल एंट्री दैट वी हैव रिकॉर्डेड इनिशियली ऑफ एनी ट्रांजैक्शन finds it place in the books of final entry, that means in the ledger। ठीक, थोड़ा सा थियोरेटिकल चैप्टर है, मतलब अभी इनिशियली थियोरेटिकल है, अदरवाइज फिर आगे क्वेश्चंस करेंगे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगने वाला है। आगे देखें फीचर्स ऑफ लेजर। अब ये ना आप जरूर 2-3 याद कर लेना। देखो हमारा ना जर्नली ना हमारे ये जो थ्योरी वाले क्वेश्चंस होते हैं ये बहुत ज़्यादा नंबर में तो नहीं आएंगे, लेकिन वो आपको टेस्ट करने के लिए 2 to 3 मार्क्स में तो ये चीज़ें देंगे। सो मेक श्योर कि आपको हर एक हेडिंग का 2 से 3 पॉइंट्स लर्न हो, ठीक है, ज़्यादा नहीं, 2 से 3 पॉइंट्स, जो भी आपको कंफर्टेबल हो, आप जो भी आपको सबसे सही लगे वो आपको लर्न होने चाहिए। फिलहाल मैं तो आपको सारे समझा रही हूँ। तो इन्होंने फीचर्स में पहली बात लिखी है बेटा, लेजर इज अ मास्टर रिकॉर्ड ऑफ ऑल द अकाउंट्स ऑफ द बिजनेस। अकाउंट्स का मतलब होता है लेजर। अब अकाउंट्स का मतलब लेजर, हर किसी के अकाउंट बनते हैं, सेल का अकाउंट बना, परचेज का अकाउंट बना, कैश का अकाउंट बना, रेंट का अकाउंट बना, सैलरी का अकाउंट बना, डेप्रिसिएशन का अकाउंट बना, बहुत सारे क्रेडिटर्स के, डेटर्स के, राम का अकाउंट, मोहन का अकाउंट, श्याम का अकाउंट, बहुत सारे अकाउंट्स बनते हैं। तो वो जो सारे के सारे अकाउंट्स होते हैं ना, उन्हें रिकॉर्ड करा जाता है एक बुक के अंदर। उस बुक को क्या कहते हैं? उस बुक को लेजर कहते हैं। तो ये एक तरीके का हमारा मास्टर रिकॉर्ड है। ये यहाँ का क्या है? ये यहाँ का कीवर्ड है। इस पॉइंट का कीवर्ड इज मास्टर रिकॉर्ड। वन मोर थिंग फ्रॉम विच यू कैन स्कोर वेरी गुड मार्क्स इन योर बोर्ड्स इज, अभी से ही आपको वो आदत डेवलप करनी चाहिए फ्रॉम द 11th क्लास ऑनवर्ड्स, बिकॉज जो आदत में रहेगा ना, हैबिचुअल जिसके हो जाओगे वही आगे फॉलो करोगे। तो इसमें आप जब भी थ्योरी लिखो ना, अब टीचर के पास ना इतना टाइम नहीं होता है कि वो आपके वर्ड बाय वर्ड, हाँ जी इसने क्या लिखा है, इस बच्चे ने ऐसे 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 नहीं पढ़ेंगे। वो फोकस करते हैं कि इस बच्चे ने कहाँ कीवर्ड लिखे हैं। अगर आप टीचर का काम इजी बना दोगे तो वो आपके मार्क्स इजी बना देगा गेन करना। आप क्या करें? थ्योरी लिखें, ट्राई टू अंडरलाइन द कीवर्ड्स इन योर थ्योरी, सो दैट जब टीचर आपकी नोटबुक को चेक करे तो उनका सीधा कहाँ जाए विजन? सीधा कीवर्ड्स पे जाए। वो कहे अरे वाह क्या बच्चा है भाई, इसने तो सब कुछ सही लिखा है, मास्टर रिकॉर्ड। पता चले मास्टर रिकॉर्ड के इधर उधर कुछ भी लिखा हो, कीवर्ड्स अच्छे हैं तो आपके बहुत चांसेस बढ़ जाएंगे कि यू कैन स्कोर गुड इन योर बोर्ड्स एज वेल। इसलिए मैं तो शुरुआत से रिकमेंड करूंगी कि 11th ऑनवर्ड्स अपनी आदत ऐसे बनाओ कि आप बहुत अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ एंड बहुत अच्छे से थ्योरी को प्रेजेंट कर पाओ। बहुत सारे बच्चे होते हैं न्यूमेरिकल में तो लाइक बहुत एक्सपर्टीज होती है उनकी, फटाफट से न्यूमेरिकल सॉल्व कर देंगे, लेकिन जहाँ थ्योरी आ गई उनके हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं बिल्कुल। तो आप ऐसे बिल्कुल भी नहीं रहिएगा, आप अभी से ही प्रैक्टिस करिएगा कि आपको 12th में बिल्कुल भी दिक्कत ना आए। मैं आपको अपना पर्सनल अगर शेयर करूँ एक्सपीरियंस, तो आई वॉज लाइक, मेरे को थ्योरी बहुत पसंद थी, अकाउंट्स की भी थ्योरी मेरे को बहुत पसंद थी। मतलब मैं जो भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं ना, आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग तभी होंगे जब आपको प्रैक्टिकल से पहले थ्योरी बहुत स्ट्रॉन्ग होगी। और थ्योरी में रटने को नहीं बोलती हूँ। अब देखो आज मैं आपको ऐसे भी करा सकती थी कि हाँ ये देख लेना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऐसे ही मार्क करा दो, बट मैं आपको हर एक पॉइंट समझा रही हूँ। क्यों समझा रही हूँ? क्योंकि यहीं से ही आपका बेस स्ट्रॉन्ग होगा एंड एक तरीके की आपकी अंडरस्टैंडिंग फाउंडेशन डेवलप होगा। तो जितना स्ट्रॉन्ग आपका फाउंडेशन होगा अकाउंट्स का,
उतना ही ईजी जाके 12th में आपको अकाउंट्स लगने वाली है। बिलीव मी और नॉट, आई हैव ऑल्सो सीन स्टूडेंट्स जिनको जर्नल एंट्री अच्छे से नहीं आती है एंड वो 12th तक पहुंच जाते हैं। आई डोंट नो हाउ, पता नहीं कैसे पहुंच जाते हैं बच्चे 12th तक विदाउट नोइंग द जर्नल एंट्री और विदाउट नोइंग दैट व्हाई दिस अकाउंट इज डेबिटेड इन जर्नल, व्हाई दिस अकाउंट इज क्रेडिटेड इन जर्नल। आपने नोटिस करा होगा मैं हर एक क्वेश्चन में आपको ऑलमोस्ट लिखवाती थी कि ये डेबिट क्यों हुआ, ये क्रेडिट क्यों हुआ। बच्चे एक बात बताओ, जब आपको पता ही नहीं है कि आपने जर्नल एंट्री बनाई है, इस अकाउंट को क्यों डेबिट करा, इस अकाउंट को क्यों क्रेडिट करा, तो वो जर्नल एंट्री बनाने का पर्पस क्या है? आप रिकॉर्ड कर रहे हो, उसका इंटरप्रिटेशन तो बताओ। एटलीस्ट जो आप लिख रहे हो वो आपको पता तो होना चाहिए। एंड दिस इज वन मोर टिप फ्रॉम माय साइड टू यू ऑल। आपका एग्जामिनर जो 12th में आएगा ना, वो भी आपकी एनालिटिकल स्किल्स को इवैल्यूएट करेगा। उसे ये तो पता है कि बच्चा प्रैक्टिकल में भैया सॉल्व कर लेगा क्वेश्चन, सारी चीजें कर लेगा। वो आपसे एंट्रीज कहीं से भी पूछेगा और वो आपसे रीजन भी पूछ लेगा कि अच्छा आपने इसमें ये क्यों डेबिट करा, क्यों क्रेडिट करा। तो यू शुड बी नोइंग द रीजन। मैं अभी ही नहीं, मैं 12th में भी जब आपको पढ़ाऊंगी ना शेयर्स का चैप्टर या कोई भी और चैप्टर पढ़ाऊंगी ना, तो आप देखना मैं वहां तक आपको पूरे लॉजिक के साथ पूरा लिंक करवाऊंगी, ये क्यों डेबिट हो रहा है, ये क्यों क्रेडिट हो रहा है। वहां पे भी आपके क्लियर के रूल्स लगेंगे कि भैया ये चीज बढ़ रही है तो क्रेडिट करो, ये चीज घट रही है तो डेबिट करो। बहुत सारी चीजें सेम होंगी, इसलिए ऐसे कि लिंक बाय लिंक चैप्टर्स है, सारे चैप्टर्स लिंक है एक दूसरे से। सबका आप देख रहे हो ना, अभी जैसे जर्नल खत्म हुआ, अब उस बच्चे को दिक्कत आएगी जिसे जर्नल नहीं आता होगा, वो कहेगा यार जर्नल मतलब पहले लेजर बनाना है, ठीक है पोस्टिंग करनी आती है, लेकिन लेजर वो जर्नल कैसे बनाया जाए। तो इसलिए आपके पूरा जो बेस होगा वो वहीं से ही स्ट्रांग होगा, आप लाइन बाय लाइन जब चलोगे। अकॉर्डिंग टू मी सबसे पहला चैप्टर जो बच्चे को करना चाहिए वो अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी है, कि आपको उससे पता चल जाता है कि आप जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हो उसमें है क्या वाकई में। एक तरीके से कहते हैं ना, बच्चे को पहले हम पढ़ाते हैं तो ABCD पढ़ाते हैं, तो इसमें भी पता चलेगा भाई अकाउंट्स की ABCD है क्या। उसके बाद आप प्रोसीड करो जर्नल के साथ, बिकॉज वहाँ पे ना एक बच्चा ना बहुत वो हो जाता है, यार ये तो थ्योरी आ रही है। अगर आप पहले उसे 11th में 3-4 चैप्टर थ्योरी के पढ़ा दोगे ना, वो पागल हो जाएगा, तो कहेंगे क्या यार ये अकाउंट्स थ्योरी है। सो इट इज बेटर आप पहला चैप्टर उठाए, ठीक है, उसमें आपने टर्म्स पढ़ लिए सारे, आपको मतलब समझ आ गया कि हाँ यार ABCD आ गई हमें अकाउंट्स की, किसमें होता क्या क्या है। उसके बाद आप जर्नल पे आइए, जर्नल पूरा प्रैक्टिकल है आपके लिए, आप उससे करिए, बहुत अच्छे से क्वेश्चन उसके करिए सारे। अब उससे क्या होता है, आपको इंटरेस्ट आने लगता है सब्जेक्ट में। एक बार बस आपने अपना जर्नल स्ट्रांग कर लिया तो आपकी आगे की कहानी बहुत बहुत स्ट्रांग हो जाएगी, बहुत इजीली हो जाएगी, और आपको फिर इवेंचुअली सारे ही चैप्टर्स में इंटरेस्ट आने लगेगा। चलो बहुत बातें कर ली, आगे बढ़े। अभी मैंने ऐसे आपको इन द ड्यूरेशन ऑफ 2 years व्हेन आई विल बी टीचिंग यू ऑल, तो मैं आपसे बहुत सारी चीज़ें ऐसे शेयर करती रहूँगी। मुझे थोड़ा सा ड्रॉबैक लगता भी है कि अभी मेरे आगे इट्स लाइक कि मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, यू पीपल आर नॉट देयर। मैं ऑफलाइन बैचेस लेती हूँ तो उसमें बच्चों से इंटरेक्शन होता है, बहुत सारी चीज़ें सुनने को मिलती हैं रोज़ाना की, आज मैम ने ये स्कूल में कहा, हमारे स्कूल में तो ऐसे हो रहा है, हमारे में तो ऐसे प्रेजेंटेशन करने को कह रहे हैं। सो आई गेट डिफरेंट व्यूज़ फ्रॉम यू पीपल एज वेल। तो आप भी मेरे को शेयर करा करिए, अगर मैं कुछ पढ़ा रही हूँ आपको लग रहा है कि नहीं मैम हमारी स्कूल में ना इसे ऐसे कराया जा रहा है, मैम ऐसे बोल रहे हैं, तो आप मुझे वो भी शेयर करिए। आई विल बी वेरी प्लीज्ड टू लर्न फ्रॉम यू गाइज एज वेल, ठीक है। ऐसे मत सोचिएगा कि मैं टीचर हूँ तो मैं ही बोल सकती हूँ, आप मुझसे शेयर करिए। ऑब्वियसली आई वांट योर फीडबैक कि आपको क्या दिक्कत आ रही है। अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि कुछ प्रॉब्लम है पढ़ाने में, या फिर कोई भी चीज़ हो सकती है कि मैं मोनोटोनस पढ़ा रही हूँ, या मैं बोरिंग पढ़ा रही हूँ, या मैं बहुत फास्ट पढ़ा रही हूँ, सो प्लीज़ गिव मी योर फीडबैक। आई विल बी हाईली हाईली प्लीज्ड बाय दैट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो लेजर का पहला हमारा फीचर था, लेजर इज अ मास्टर रिकॉर्ड ऑफ ऑल द अकाउंट्स ऑफ द बिजनेस। ये मास्टर रिकॉर्ड है क्योंकि इसमें सारी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करा जाता है, सबके खाते अलग अलग बनाए जाते हैं। दूसरा पॉइंट है बच्चे, इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम जर्नल। ये तो सारे बच्चे याद करने वाले हैं। याद क्या करना, आपको तो पता ही है ना कि मैम जर्नल से ही लेजर बनेगा। ऑब्वियस सी बात है, जर्नल में रिकॉर्ड करी एंट्री, अब जो एंट्री का डेबिट आया उसका एक अलग अकाउंट बनेगा, जो एंट्री क्रेडिट में लिखा है उसका अकाउंट अलग बनेगा। थर्ड वाला पॉइंट, ट्रायल बैलेंस एंड फाइनल अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम लेजर अकाउंट। अभी ये देखना, ये ना वही पूरी अकाउंटिंग प्रोसेस की बात कर रहे हैं, वहीं से ही 2 पॉइंट बना दिए। मैंने आपको कहा पहले जर्नल बनेगा, उससे बनेगा लेजर, लेजर से बनेगा ट्रायल बैलेंस से बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। इन्होंने एक पॉइंट बना दिया बच्चों कि हमारा जो लेजर अकाउंट है ना, क्या हो गया पेन को,
हमारा जो लेजर अकाउंट है ना वो बनेगा जर्नल से, ये पॉइंट बता दिया। ये फोर्थ पॉइंट में बता दिया ट्रायल बैलेंस एंड हमारे फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स का मतलब प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट आगे जाके बनाने वाले हैं, वो सारे किसके बेसिस पे बनते हैं, जर्नल के बेसिस पे, वो सॉरी लेजर के बेसिस पे। थर्ड पॉइंट देखना, लेजर अकाउंट शोज द करंट बैलेंस इन ऑल अकाउंट। इसका मतलब क्या है, राम का अकाउंट बनाया तो जब राम की ट्रांजैक्शन सारी रिकॉर्ड करी ना, एट द एंड मुझे पता चलता है यार राम को कितने पैसे देने हैं या राम से कितने पैसे लेने हैं। सो इट इज लाइक कि मेरे को करंट स्टेटस शो कर रहा है कि क्या इस व्यक्ति से पैसे मिलने वाले हैं या इस व्यक्ति को आगे जाके पैसे देने होंगे हमें, करेंटली मैं किस पोजिशन पे खड़ी हूँ कि इससे कितने पैसे लेने हैं या कितने पैसे देने हैं। फिफ्थ पॉइंट देखो, लेजर अकाउंट समराइजेस द इफेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस। लेजर एक चीज की ट्रांजैक्शंस, जितनी भी ट्रांजैक्शन होती है उन्हें समराइज करता है। राम का ही एग्जांपल लेके चलना, राम ने कितनी खरीदारी करी, कितने पैसे दिए और कितने उसे आगे देने हैं। एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति की सारी अलग अलग ट्रांजैक्शन है, एक ही जगह रिकॉर्ड हुई हुई है, तो आपको ऑन अ ग्लांस इफेक्ट पता चल जाएगा ना सारी ट्रांजैक्शन का कि भैया असेट पे, लाइबिलिटी पे। अभी तो मैंने राम लिया, राम तो डेटर भी हो सकता है, क्रेडिटर भी हो सकता है। अगर वो सामान लेके जा रहे हैं हमसे तो ऑब्वियसली ही इज अ डेटर। तो इसी तरीके से सारे असेट, लाइबिलिटी, कैपिटल, इनकम एंड एक्सपेंडिचर का सारा इफेक्ट समराइज होकर हमें एक जगह पे पता चल जाता है कि क्या इफेक्ट होने वाला है ट्रांजैक्शन का, इतनी सारी ट्रांजैक्शन का। हो गया भैया हमारा पहला पेज ओवर। चलिए सेकंड पेज पे आते हैं। सेकंड पेज पे आ गया यूटिलिटीज ऑफ लेजर। यूटिलिटीज मतलब यूजफुलनेस, ठीक है, कि कहां कहां यूजफुल होगा हमारे लिए लेजर। अभी ना इस पे लिख देती हूं मैं, लर्न एनी 3 पॉइंट्स। कमिंग ऑन टू पेज नंबर 9.2, तो यूटिलिटीज ऑफ लेजर का मतलब है यूजफुलनेस किसी भी चीज की, क्या यूजफुलनेस है। आप देखोगे कि इसके पॉइंट्स आपको बहुत सिमिलर लगेंगे एज पर दी कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स ऑफ लेजर। देखते हैं क्या लिखा है। पहला लिखा है प्रोवाइड्स कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ अ पर्टिकुलर अकाउंट। इसके अंदर एक्सप्लेनेशन में लिखा है कंप्लीट इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू अ पर्टिकुलर अकाउंट इज अवेलेबल एट वन प्लेस इन द लेजर। मतलब कि अगर आपको एक चीज, मुझे मान लो कैश अकाउंट का पूरा इंफॉर्मेशन चाहिए, कितनी कैश आई है, कितनी कैश गई है, उसकी ट्रांजैक्शन पूरी लिखी हुई होंगी, तो मुझे एक कंप्लीट रिकॉर्ड एक ही जगह पे मिल जाएगा एक चीज का। अब जैसे ही मेरे को इंफॉर्मेशन चाहिए कि मोहन से क्या ट्रांजैक्शन हुआ है, भैया मोहन को कितने पैसे देना बाकी हैं, तो मोहन का अकाउंट बना हुआ होगा, बेटा मैं वो अकाउंट खोलूंगी उसके नाम का और सारी इंफॉर्मेशन देख लूंगी कि यार आज प्रेजेंट डे पे उसे कितने पैसे देने बाकी हैं। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंसेस। ऑब्वियसली जैसे अभी आपको ऊपर मोहन की इंफॉर्मेशन मिली, कैश की इंफॉर्मेशन मिली, उसी तरीके से आपको इनकम एंड एक्सपेंस की भी इंफॉर्मेशन मिलेगी लेजर के थ्रू। मतलब कि एक्सपेंस, मान लो रेंट का अकाउंट, तो रेंट का अकाउंट भी बनता है बच्चे। रेंट के अकाउंट से आपको पता चल जाएगा कि आज तक मैंने इस साल में कितना कितना रेंट किस किस डेट पे पेमेंट करी है, ठीक है, इससे बहुत सारी चीज़ों का पता चल जाता है। नेक्स्ट देखिए, अभी ना इससे रिलेटेड इनकम एंड एक्सपेंस के अकाउंट से रिलेटेड एक आगे पॉइंट आएगा। मैं वो चाहती हूँ कि जब मैं प्रैक्टिकली आपको क्वेश्चंस पूरे प्रैक्टिस के करवाऊँ तभी मैं आपको वो चीज़ बताऊंगी, बिकॉज थ्योरी में ना व्हाट हैपेंस इज कि बहुत सारे पॉइंट्स स्किप हो जाएंगे आपके माइंड से। अभी बहुत सिंपल सी थ्योरी है, बस यही पढ़ते चलो। कितने 4 पॉइंट लिखे हैं, सिर्फ 2 पॉइंट लर्न कर लेना। लर्न एनी 2 पॉइंट्स, दैट्स इट। हेडिंग याद कर लोगे, मोर देन इनफ है। प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, कितनी बार बताएं ट्रायल बैलेंस किससे बनेगा, लेजर के थ्रू ट्रायल बैलेंस बनने वाला है और वो हम प्रिपेयर कर भी लेंगे अच्छे से। और इन्होंने कुछ और भी लिखा है लेजर के बारे में, ट्रायल बैलेंस के बारे में देखते हैं। Preparation of trial balance point. Ledger helps in preparing trial balance which ensures the arithmetical accuracy of the transaction recorded in books of accounts. अब मैं आपको frankly बताऊं आपको, तो इस point का मतलब आपको अच्छे से तब समझ आएगा जब आप ट्रायल बैलेंस चैप्टर करके आएंगे। एक बार रिवाइज पूरा जब सिलेबस करते हैं ना हम, तब बहुत अच्छे से समझ आएगा। लेकिन अभी मैं आपको एक चीज बताती हूँ, ट्रायल बैलेंस में क्या होता है। ट्रायल बैलेंस में हमें ये नहीं पता कि हमने अकाउंटिंग ठीक करी है या नहीं, लेकिन उसमें ये जरूर पता चल जाता है कि यार हमारा डेबिट क्रेडिट इक्वल आ रहा है या नहीं।
एक साइड डेबिट लिखते हैं, एक साइड क्रेडिट लिखते हैं। ट्रायल बैलेंस मैच हो गया, मतलब हमने बिल्कुल सही अकाउंटिंग करी है। वी आर एटलीस्ट अरिथमेटिकली एक्यूरेट। वही इन्होंने यहाँ लिखा है, अरिथमेटिकल एक्यूरेसी, इट इज वन ऑफ द कीवर्ड्स यूज्ड इन द चैप्टर ऑफ ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस बनेगा किसकी मदद से? लेजर की मदद से। मैम अभी पीछे भी पढ़ा है। आगे लिखा है बेटा, हेल्पफुल इन प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स का मतलब होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड हमारी बैलेंस शीट। और प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट किसकी मदद से बनती है? ट्रायल बैलेंस की। ट्रायल बैलेंस किसकी मदद से बनता है? लेजर। सो अल्टीमेटली यू कैन से कि लेजर इज हेल्पिंग इन द प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। वही बात इन्होंने लिखी है कि आफ्टर प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करे जाते हैं। एंड फाइनल अकाउंट्स बताते क्या है? प्रॉफिटेबिलिटी बताते हैं कि कितना प्रॉफिट कमाया या कितना लॉस इनकर करा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रॉफिटेबिलिटी बताता है एंड फाइनेंशियल पोजीशन बताते हैं। फाइनेंशियल पोजीशन बेटा हमारी बैलेंस शीट बताती है, ठीक है। आगे देखें, फॉर्मेट पे आ जाए लेजर अकाउंट के। अभी तक क्लास का ड्यूरेशन कम हुआ है, ओनली 25 मिनट्स, वी कैन कवर मोर। चलो, फॉर्मेट ऑफ लेजर अकाउंट दे रखा है इन्होंने, डेबिट, क्रेडिट, नेम ऑफ लेजर अकाउंट, डेट पर्टिकुलर, जर्नल फोलियो अमाउंट, डेट पर्टिकुलर, जर्नल फोलियो अमाउंट। मैं तुम्हें बताती हूँ, देखो लेजर बनाना है, किसी का अकाउंट बनाना है। मैं किसका अकाउंट बनाऊं? मशीन का अकाउंट बना रही हूँ मैं, मशीनरी अकाउंट। एक सेकेंड, हम मशीन अकाउंट बनाते हैं। इसमें ना जैसे आपने अकाउंट का नाम लिखा, अब आप क्या करोगे? लाइन ड्रॉ करोगे। अब मैं स्केल यूज करूं क्या? लाइन तो सही आ नहीं रही है, ऐसे ही कर लेते हैं हम। जब पूरा बनाएंगे अच्छे से तब स्केल यूज करेंगे। सब टेढ़ा टेढ़ा हो रहा है। ये डेबिट साइड होती है, ये क्रेडिट साइड होती है। मैं बहुत बार याद करा चुकी हूँ, ठीक है। डेबिट साइड कौन सी साइड है हमारी? डेबिट साइड इज आर लेफ्ट हैंड साइड एंड क्रेडिट साइड इज आर राइट हैंड साइड, ठीक। हमेशा यही रहेगा बेटा, लेफ्ट डेबिट, राइट क्रेडिट। अब क्या क्या बनाना है इसमें? एक तो बनेगा सबसे पहले डेट का कॉलम। चार चीजें याद करना, डेट का कॉलम बनेगा, पर्टिकुलर्स का कॉलम बनेगा, उसके बाद हमारा बनेगा जर्नल का फोलियो, JF लिखेंगे उसे हम, फिर रुपीस का कॉलम। नाउ दीज थिंग्स विल रिपीट अगेन। फिर से बनेगा डेट का कॉलम, फिर बनेगा पर्टिकुलर्स का कॉलम, फिर बनेगा आपका जर्नल फोलियो का कॉलम एंड फिर बनेगा आपका अमाउंट का कॉलम। तो आप समझे मैं क्या कहना चाह रही हूँ? चार चीजें यू हैव टू लर्न, क्या? डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो एंड अमाउंट। हमेशा याद रखना बच्चे, जर्नल में बनाते टाइम एक कॉलम बनता है पतला सा लेजर फोलियो, जहाँ पे हम कुछ भी नहीं लिखते हैं। वैसे ही लेजर बनाते टाइम एक पतला सा कॉलम बनता है जर्नल फोलियो का, जहाँ हम कुछ भी नहीं लिखते हैं 11th-12th, ठीक। तो आपको भी वो नहीं सीखना है। अब ये मशीन अकाउंट का फॉर्मेट आपने देख लिया। अभी ना मैं आपको इस लेक्चर में या नेक्स्ट लेक्चर में ये भी बताऊंगी कि हाउ यू कैन आइडेंटिफाई कि कौन सी जगह पे प्लस वाली चीजें रिकॉर्ड करो। जैसे एक हिंट दूं इस वाले लेक्चर में, कोशिश करना समझने की, अगर क्लियर वाला कॉन्सेप्ट आता है बहुत जल्दी कर लोगे बेटा। ये जो ऊपर जिसका अकाउंट बनाया होता है ना, इसे क्लासिफाई करना है सबसे पहले क्लियर में। मुझे बताओ क्लियर में मशीन कहाँ फॉल करती है? क्या मशीन कैपिटल है? नहीं मैम। क्या मशीन लाइबिलिटी है? नहीं मैम, बिल्कुल भी नहीं। क्या एक्सपेंस है बेटा? शायद मैम। अच्छा, machinery is our asset, it gives us future economic benefit, it is used for more than one accounting period। तो मैम asset है, पक्की बात है asset है। तो बेटा क्लियर काटो, asset लिख दो। आप बच्चे asset का रूल बता दो मेरे को। मैम asset में तो डेबिट होता है जब भी बढ़ती है asset, क्रेडिट होता है जब भी घटती है एसेट। तो वही यहाँ करना है। मशीन इज एन एसेट, जब जब एसेट बढ़ेगी प्लस होगी डेबिट में लिखा जाएगा, जब जब एसेट घटेगी माइनस होगी क्रेडिट में लिखा जाएगा। मतलब एक बात बताओ, तुमने मशीन खरीदी, ठीक, बिजनेस में मशीन बढ़ी या घटी? हम ऑब्वियसली बढ़ी, हमने खरीदी है तो बेटा वो डेबिट में रिकॉर्ड होगी, हमेशा याद रखना। आपने मशीन बेच दी, नाम मशीन कम हो गई, क्रेडिट में रिकॉर्ड होगी, ठीक है। आपने मशीन को डिस्पोज ऑफ कर दिया, कबाड़ी वाले को बेच दिया, नाम मशीन कम हो गई, क्रेडिट में रिकॉर्ड होगी।
आपने मशीन पे डेप्रिसिएशन लगाया, डेप्रिसिएशन मतलब मशीन की वैल्यू को कम करना, मैम मशीन कम हो रही है, अगेन क्रेडिट में रिकॉर्ड होगी। बस भैया इतना समझ लिया तुमने कि किसका डेबिट में प्लस किसका क्रेडिट में प्लस क्या है, तो आपको लेजर चैप्टर आ जाएगा। अभी तो ये बहुत छोटा सा हिंट दिया है, इसमें तो मैं पूरा तुम्हारा अलग से लेक्चर लूंगी जिसमें आपको समझाऊंगी अलग अलग नेचर ऑफ अकाउंट्स क्लियर, कैपिटल का समझाऊंगी, लाइबिलिटी का भी समझा दूंगी, एक्सपेंस असेट रेवेन्यू, उसमें बताऊंगी कि कैसे कैसे अकाउंट में कहाँ पे डेबिट में आएगा प्लस रिकॉर्ड होगा या क्रेडिट में प्लस रिकॉर्ड होगा एंड वाइस वर्सा। अभी हमने कितना कर लिया, थोड़ा सा और पढ़ सकते हैं अभी हम। पोस्टिंग द एंट्रीज मैं आपको खुद पढ़ाने वाली हूँ, कुछ भी काम का नहीं है इसमें। मैकेनिज्म ऑफ पोस्टिंग नो टोटली इग्नोर, मैं ये सारा आपको पढ़ाऊंगी, इतना ना आपको बिल्कुल देखने की ज़रूरत नहीं है, ये सब मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ। आई गेस कि मेरे को ये वाला लेक्चर इतना ही रखना चाहिए। नेक्स्ट लेक्चर से आई वुड बी शेयरिंग विद यू गाइस दैट हाउ टू पोस्ट एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज to ledger, and it is very easy, trust me when I say this is one of the easiest chapter if you have done your जर्नल चैप्टर बहुत अच्छे से, तो ये बहुत इजी लगेगा आपको, कुछ भी नहीं है इसमें, बस क्लियर वाले कॉन्सेप्ट अच्छे से आने चाहिए आपको। लेजर का अकाउंट बनाने की प्रैक्टिस कर लेना बेटा, थोड़ा सा स्केल यूज करना, अभी मैंने लाइन ड्रॉ सही से नहीं करी, बट फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड आई एम गोइंग टू ड्रॉ प्रॉपर लाइनिंग, आपको भी वैसे ही करना है। और वन मोर थिंग, लेजर का फॉर्मेट बहुत बच्चे भूल जाते हैं इन द सेंस वो ना जर्नल फोलियो का कॉलम बनाना भूल जाते हैं, कभी क्या कॉलम बनाना भूल जाते हैं, तो ये गलती बिल्कुल अवॉइड करना आप। क्यों होता ये है ना, आप पूरा क्वेश्चन सही करके जाओगे, अगर आपने थोड़ा भी मिस्टेक करी होगी अपने फॉर्मेट वगैरह में, सो देर आर वेरी हाई चांसेस दैट द टीचर चेकिंग योर नोटबुक विल डिडक्ट द मार्क्स फॉर श्योर, चाहे आपकी कोई गलती नहीं होगी अगर आपने 11th क्लास में फॉर्मेट में, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या होता है आई सी व्हेनेवर दे हैव देयर टर्म एग्जामिनेशन और द फाइनल एग्जामिनेशन, व्हाट दे डू इज कि मैम बहुत मिक्सअप हो रहा है, सबका फॉर्मेट मिक्सअप हो रहा है, जर्नल में क्या था, कैश बुक में क्या था, सेल्स की बुक में क्या था, पेटी कैश बुक में क्या था, फाइनल अकाउंट्स में क्या था, तो सबको ऐसा लगता है बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट हो रही है। लेकिन मैं आपको सही बता रही हूँ, जर्नल का फॉर्मेट और लेजर, बस ये दो फॉर्मेट लर्न कर लो, आगे आप देखोगे सारे फॉर्मेट ही लेजर जैसे हैं, क्योंकि बने पूरे 11th में खाते ही बन रहे हैं भाई, अकाउंट्स ही बने जा रहे हैं, सो देयर इज नो नीड टू टेक एनी टेंशन। बस मैंने आपको बोला जर्नल का फॉर्मेट एंड एक अपना लेजर का फॉर्मेट लर्न कर लो, आगे की सारी चीज़ें बहुत ईजी लगने लगेंगी। ज़्यादा लेक्चर नहीं बढ़ाऊंगी, ऑलरेडी हाफ एन आवर का हो गया है, आई डोंट वॉन्ट टू बी बोरिंग और मोनोटोनस विद यू गाइज, सो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल कंटिन्यू दी चैप्टर लेजर, एंड मोस्ट प्रोबेबली मैं आपको नेक्स्ट वाले लेक्चर में समझा दूंगी कैसे पोस्टिंग होती है, एंड मोस्ट प्रोबेबली वी विल बी डूइंग अ क्वेश्चन एज वेल। और ये वाला चैप्टर हमारा ज़्यादा लंबा नहीं चलेगा, हो सकता है कि ये विद इन 3 लेक्चर्स कवर हो जाए, दैट्स इट। और फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स वन मोर थिंग, आई एम गोइंग टू फोकस मोर ऑन द गुड क्वेश्चन, बिकॉज मैं देखती हूँ कि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो रिपीट होते हैं, दे आर रेपिटेटिव इन नेचर, जो मैं आपको बोल भी देती हूँ कि दे आर DIY फॉर यू, कि डू इट योरसेल्फ, वो वाले क्वेश्चंस होते हैं। तो अभी ना हमें 11th का पूरा सिलेबस कराना है आपको, तो मैं ट्राई करूँगी कि मैं बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको कराऊँ जिसके हाई चांसेस हो एग्जाम्स में आने के। एंड उसके बाद भी अगर आपको लगता है कोई भी क्वेश्चन या कोई भी इलिस्ट्रेशन जो आपको नहीं आ रही है, दैट यू कैन कन्वे टू मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल श्योरली रिवॉर्ड यू बैक, एंड मैं वो चीज़ सॉल्व भी करा दूंगी आपको, ठीक है। चलो आज का लेक्चर इतना ही रखते हैं, कीप वर्किंग हार्ड, कीप स्टडीइंग, एंड गुड लक विद योर स्टडीज, बाय, टेक केयर।